मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हर साल जब भी ईस्टर और क्रिसमस आता है तो हमेशा लोग उठ खड़े होते हैं जो हम पे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो त्यौहार हैं दरअसल ये बुत परस्तों के त्यौहार हैं और ये त्यौहार हमें नहीं मनाने चाहिए। इस साल भी जब ईस्टर आई तो ऐसा ही हुआ कि हमें ये बताने की कोशिश की गई कि ईस्टर जो त्यौहार है वो बाइबल से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसका ताल्लुक़ किसी और मज़हब की देवी के साथ है, किसी और देवी के नाम से ये त्यौहार जो है वो मौसूम है, मंसूब है। बहुत सी ऐसी पोस्टें हमें सोशल मीडिया पे मिली जिसके बीच में हमें ये बताया गया था कि ये जो त्यौहार हम मनाते हैं दरअसल ये त्यौहार मनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार जो है ये इस तस्वीर को अगर आप देखें तो इसके बीच में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ये इश्तार है जिसको ईस्टर कहा जाता है। और नीचे अंग्रेज़ी में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है कि ईस्टर जो है दरअसल ये इश्तार जो कि असीरी या असूरी और बाबली देवी थी, जो कि फर्टिलिटी और मुबाशरत की देवी थी, इसका निशान था। और इसके जो निशान थे वो एग्स थे, यानी कि जो अंडे और बनीस होते हैं, और ये फर्टिलिटी की देवी थी और ये मुबाशरत का निशान समझी जाती थी। और इसलिए जब जो कॉन्स्टेंटीन था उसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया तो उसने ईस्टर जो थी उसको चेंज कर दिया और इसको मसीह यीशु की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, यानी मसीह यीशु के मुर्दों में से ज़िंदा होने के वाक़े के साथ मिलाकर इसको पेश कर दिया। और आज तक जब मसीही ईस्टर मनाते हैं तो दरअसल वो इसी देवी की यादगार मनाते हैं। इसी हकीकत को अल्बास जेकब ने अपनी एक वीडियो में शेयर किया, जिसको बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, उसके स्क्रीनशॉट भेजे और मुझसे पूछा कि इसके बारे में आप कुछ बताएं। तो मैंने सोचा कि हम इनके बारे में तफसील के साथ वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले हम आज इस हकीकत को देखेंगे कि क्या अस्तारात देवी और ईस्टर देवी एक हैं, क्या हम ईस्टर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्या वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त है या गलत है। तो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं और इस हकीकत के बारे में जानते हैं कि क्या ये लफ्ज़ खुदावंद के कलाम में मौजूद है। तो इस बात को याद रखें कि ये लफ्ज़ दरअसल खुदावंद के कलाम में मौजूद नहीं है। इस लफ्ज़ को 8वीं सदी में एंग्लो सैक्सन के इलाके में जब मसीहियत पहुंची तो वहाँ पर एक मज़हब था जो एंग्लो सैक्सन लोगों का मज़हब था। ये 8वीं सदी के बाद की बात है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हम जब अमाल उसके बारे में बाप की 4 आयत देखते हैं तो यहाँ पर आपको किंग जेम्स वर्जन जो 1611 में तर्जुमा हुआ था उसमें आपको जो पास ओवर लफ्ज़ है, जो फसा लफ्ज़ है, उसकी जगह पे लफ्ज़ आपको ईस्टर मिलेगा। अब ये लफ्ज़ उसकी जगह पर इस्तेमाल करने के पीछे जो मंतक था इसको हम आगे जाके देखेंगे। तो आए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से रेफरेंसेस पेश किए और एक एक रेफरेंस को हम बारी बारी देखेंगे और उनकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्होंने जो हवाला हमारे सामने पेश किया वो इंटरनेशनल बाइबल इंसाइक्लोपीडिया का है, जिसमें इन्होंने ईस्टर के सब्जेक्ट को सर्च किया और इसके बीच में जो चीज़ें इन्होंने पढ़ी वो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो लफ्ज़ है ईस्टर, दरअसल इसकी असल जो है वो पास ओवर फेस्टिवल है। और जो पास ओवर फेस्टिवल है इसके लिए इन्होंने जो आरामी लफ्ज़ है, यूनानी लफ्ज़ है, यूनानी लफ्ज़ जो है वो पासका है, उसके बाद आरामी लफ्ज़ जो है वो पासख है और इब्रानी लफ्ज़ जो है वो भी पासख है। और आगे जाकर इन्होंने जो पढ़ा वो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये लफ्ज़ दरअसल जो है एंग्लो सैक्सन ईस्टर या ईस्टर जो देवी है उसके जो कुर्बानी थी या उसकी ईद से मिलता जुलता लफ्ज़ है या उसी से जुड़ा हुआ एक लफ्ज़ है जो कि किताब मुक़द्दस में नहीं पाया जाता था। इसको किंग जेम्स वर्जन में अमाल 12वें बाब की 4 आयत में बाद में शामिल किया गया। अब यहाँ पर इस हकीकत को याद रखें कि यहाँ से आगे चल के जब वो जिक्र करते हैं एंग्लो सैक्सन्स का, तो ये एंग्लो सैक्सन्स के बारे में बात करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एंग्लो सैक्सन की जो देवी है उसका नाम ईस्टर है। और एंग्लो सैक्सन्स का जो दौर है ये तकरीबन 450 से 1066 ईस्वी का है और इसका ताल्लुक जो है वो इंग्लैंड के साथ है। लेकिन इसके बाद जो ये बात करते हैं वो बात दरअसल दुरुस्त नहीं है। उसके बाद जो ये बात करते हैं वो दरअसल हमारे सामने जो तस्वीर पहले पेश करते हैं जो एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में थी वो दुरुस्त है, लेकिन इसके बाद जो तस्वीर पेश की जाती है वो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा जंप लेते हैं कि
5ویں صدی سے تقریباً 1066 کے دور میں پائے جانے والے جو ایسٹر دیوی ہے، جس کے نام کے سپیلنگ EOSTRE ہے، EOSTRAE، یہ دو اس کے نام کے تلفظ پائے جاتے ہیں، تو یہ دیوی جو ہے اس کو انہوں نے ایک دم سے ملا دیا کتاب مقدس میں، پرانے عہد نامے میں استعمال کیے جانے والے ایک نام سے، جو کہ دراصل ایک دیوی کا نام تھا جس کو ہم استارات کہتے ہیں۔ جب آپ کتاب مقدس میں دیکھیں گے تو یہ نام آپ کو بہت سی جگہوں پر ملے گا۔ یہ آپ کو پیدائش میں ملے گا، استثنا میں، یشوع میں، قضات میں، سیموئیل کی کتاب میں، سلاطین میں، اور بہت سی جگہوں پر یہ نام بار بار آپ کو ملے گا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ استارات دیوی اور ہیں اور ایسٹر دیوی اور ہے۔ یہاں جو آپ کے ساتھ گیم ہوئی ہے وہ یہ کی گئی ہے، انہوں نے گیم ہمارے ساتھ، کہ انہوں نے ہمیں دو دیویوں کے ناموں کے ساتھ کنفیوز کر کے ایسی انفارمیشن پریزنٹ کر دی ہے جس کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ پرانے عہد نامے کے حوالے کو نکالیں، آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، سیموئیل کی پہلی کتاب میں دیکھ لیں، سیموئیل کی پہلی کتاب 7واں باب اور 30 آیت خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، یہاں لکھا ہے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ اب یہاں پر استارات لفظ آپ کے سامنے ہے، جب ہم اس کو انگریزی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ASHTAROTH استاروت، یہاں پر اس کا ترجمہ ایسٹر نہیں کیا گیا۔ اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کی جس استارات سے اس ایسٹر دیوی کو بلانے کی کوشش کی گئی ہے یہ دراصل غلط ہے۔ ہم ان دو کے درمیان فرق کر سکتے ہیں اور ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دراصل اشتار کو جس طریقے سے ملا دیا گیا ہے ایسٹر کے ساتھ، جو کہ مسوپوتامیہ کے مذہب سے تعلق رکھنے والی دیوی تھی، یہ ایک غلطی ہے۔ لیکن اگر آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا دیکھیں گے تو اس کے بیچ میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو اشتار ہے، جو سپیلنگ اور جو تصویر انہوں نے دکھائی ہے، یہ دراصل ایک دیوی کی ہے جو مسوپوتامیہ سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کا جو دور آپ کو ملے گا وہ تقریباً 2000 سے 2500 قبل از مسیح کا ملے گا۔ تو یہاں پر کہانی ملتی جلتی ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن کہانی کے درمیان جو فرق ہے وہ ہزاروں سالوں کا ہے، کم و بیش یہ تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے جو ناموں کو مکس کر کے یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ بات درست نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کیا ہمیں اسے ایسٹر کہنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ اپنے چرچ کی روایات کو مانتے ہیں اور اپنے چرچ کی روایات کو درست جانتے ہیں۔ چرچ نے 8ویں صدی سے پہلے جب بھی اس دن کو منایا تو انہوں نے ہفتے کے پہلے روز اس دن کو منایا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جو مسیح یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے دن کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو یہاں پر ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ جو ابتدائی مسیحی تھے انہوں نے دراصل وہ دن اپنایا خداوند یسوع مسیح کی عبادت کے لیے جو ہفتے کا پہلا دن تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہفتے کا آخری دن سیٹرڈے ہوتا ہے، ہفتے کا پہلا دن اتوار ہوتا ہے۔ تو مسیحی جو تھے وہ اتوار کے دن عبادت کرتے تھے۔ اعمال 20 باب کی 7ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں واضح طور پر خداوند کے کلام میں سے ملتا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے، یعنی کہ عبادت جو وہ کرتے تھے ہفتہ وار، وہ ہفتے کے پہلے دن کیا کرتے تھے۔ جب ہم آگے چلتے ہیں، جب ہم کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 16واں باب اور اس کی 2 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے۔ ان سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ دراصل جو ابتدائی مسیحی تھے وہ ہفتے کے پہلے دن عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ہفتے کے پہلے دن عبادت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہفتے کے پہلے دن عبادت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسیح یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی عید وہ ہر سال نہیں، ہر ہفتے منائیں، اور اس لیے وہ اس دن عبادت کیا کرتے تھے۔ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں جب قسطنطین اعظم جو تھا وہ مسیحیت کو سرکاری مذہب بناتا ہے،
तो फिर वो इतवार के दिन को चुनता है ताकि इस दिन बाकायदा तौर पर सारा चर्च इबादत कर सके। और इस हकीकत को याद रखें कि हम बुनियादी तौर पर करंथियों के नाम पौलुस रसूल के पहले ख़त उसके 5वें बाब की 6, 7 और 8 आयत के इस हवाले को लेकर हम ये वाज़े तौर पर कहते हैं कि अगर आप इसको मेरे साथ देखें तो यहाँ लिखा है, तुम्हारा फ़ख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें। इसलिए हम जो ईद मनाते हैं इसको हम इब्तदाई तौर पर फसा ही कहा करते थे। और आप जानते हैं कि जो कैथोलिक चर्च है वो आज भी इस दिन को पाशका ही कहता है, और पाशका की जो इबादत है वो इसको आज भी कहते हैं। और हमने या चर्च ने जो 8वीं सदी में जब इस दिन को ईस्टर के नाम से मौसूम कर दिया तो हमें इसको लेने में कोई कबाहत नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि जो पाशका है दरअसल ये फसा की तरफ इशारा करता है। और हमारा फसा जो है वो वाला फसा नहीं है जो मिस्र की ग़ुलामी से लोगों को आज़ाद करने के लिए या मौत के फरिश्ते से बचाने के लिए था, बल्कि हमारा फसा जो है वो मसीह खुदावन है जो सारी दुनिया के लोगों के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ है। इसलिए ये बात याद रखें कि हम ना अस्तारात की, ना एस्टर की और ना ईस्टर की, हम किसी देवी की ईद नहीं मनाते, बल्कि हम ईद मनाते दरअसल मसीह खुदावन के मुर्दों में से ज़िंदा होने की। इसीलिए जब हम ईस्टर मनाते हैं या जब हम मसीह यीशु के मुर्दों में से ज़िंदा होने की ईद, जिसको पहले हम पाशका कहते थे और 8वीं सदी के बाद हम उसको या 1611 के बाद हम उसको ईस्टर कहना शुरू हो गए, तो मेरे नज़दीक चर्च ने जिस नाम को पिछले 500 सालों से या 400 सालों से अपनाया हुआ है, आज हमें उसे किसी एक बंदे के तहरीक देने पर पीछे नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ अजम्पशंस हैं और हमने तो सिर्फ चंद हवाला जात को देखकर उनकी हकीकत को आपके सामने रखा है। अब हम इस वीडियो के बाकी हिस्सों को भी आपके सामने रखेंगे ताकि वो लोग जो समझ रहे हैं कि हम बगैर किसी तहकीक के बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी साबित हो जाए कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो तहकीक के साथ कर रहे हैं। शुक्रिया।